कहानी की शुरुआत ऐसे एक एरिया से शुरू हो रही होती है जो लॉस एंजलिस होता है, जहाँ पे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग और चारों तरफ तबाही मची हुई है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत बड़ा स्पाइडरमैन ने तबाही मचाई हुई है और उसको मारने के लिए यहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी आए हुए हैं। इसके बाद सीन स्किप होता है, फिर पूरे एक्सीडेंट की कहानी शुरू से शुरू होती है। यहाँ पे हम एलेक्स को देखते हैं जो यहाँ पे एक लेडी के घर में चूहा पकड़ने के लिए आया हुआ है। एलेक्स जब उसके घर से चूहे को पकड़ लेता है, वो उसको गिफ्ट में एक केक देती है। तभी उस लेडीज को एलेक्स के ऊपर एक छोटा सा स्पाइडर दिखता है। इसके बारे में वो एलेक्स को बताती है। एलेक्स पहचान जाता है कि वो एक जहरीली मकड़ी है। फिर वो लेडीज उस चप्पल से उसको मारती है, लेकिन निशाना चूक जाता है और एलेक्स को स्पाइडर काट लेता है। इसके बाद एलेक्स हॉस्पिटल में जाके अपनी ट्रीटमेंट करवाता है। फिर उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। डेड बॉडी को एक बैग के अंदर रखा गया था। फिर वो अचानक से बैग हिलने लग जाता है। ये देख के डॉक्टर घबरा जाता है। फिर डॉक्टर हिम्मत करके उस बैग को चेक करने के लिए जाता है। फिर अचानक से उस रूम की लाइट चली जाती है। इसी बीच उस डॉक्टर को बहुत बड़ी मकड़ी काट लेती है। फिर डॉक्टर इस हॉस्पिटल के फायर अलार्म को ऑन कर देता है, जिससे हॉस्पिटल के लोग सारे टेंशन में आ जाते हैं। वो डॉक्टर हॉस्पिटल के ओनर के पास आता है। वो कहता है मुझे बहुत बड़े स्पाइडरमैन ने काट लिया, लेकिन उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। एलेक्स सब ये कुछ देख रहा था। वो बताता है डॉक्टर ये सब कुछ सही बोल रहा है, क्योंकि कुछ स्पाइडर वाकई सच में बड़े होते हैं। फिर एलेक्स हॉस्पिटल के ओनर से कहता है अगर तुम मेरा ये बिल चुका दो तो मैं तुम्हारा ढूंढने में मकड़ी को मदद कर सकता हूँ। हॉस्पिटल का मालिक उसकी बात को मान जाता है। एलेक्स फिर उस स्पाइडरमैन को खोजने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं मिलिट्री किसी चीज़ को शहर में खोज रही होती है। एलेक्स स्टोर में जाता है तो वो देखता है एक बॉडी को स्पाइडरमैन खा गया है। वो आसपास देखता है तो एक रोशनदान खुला होता है। इसके बाद वो समझ जाता है इसी रास्ते से वो कहीं बाहर गया है। इसके बाद एलेक्स उस रोशनदान से अंदर जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल का ओनर जर्नल से कहता है यहाँ पे एक ऐसा पोषण आ गया है जिससे छूने से बीमारी बढ़ रही है। दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रोशनदान की मदद से स्पाइडर बाहर आ जाता है। फिर उस पेशेंट को वो मार देती है। एलेक्स जब उस रोशनदान से अंदर जाता है तो उसको बहुत बड़ा मकड़ी का जाला दिखता है और जैसे ही वो अपना हाथ जाल के पास ले जाता है उसका हाथ फंस जाता है। एलेक्स अपना हाथ को खींच के उसके अंदर से निकालता है और एलेक्स समझ जाता है ये स्पाइडर कोई बहुत बड़ा है और ख़तरनाक है। और जब मेजर अस्पताल के स्टोर रूम में आता है तो मकड़ी ने एक बंदे को खा लिया होता है। उसके बाद मकड़ी को खोजते हुए एलेक्स बेसमेंट में पहुंच जाता है। फिर एलेक्स उसे खोज रहा होता है कि अचानक से वो मकड़ी पीछे आ जाती है। उसी समय कार्ली यहाँ पे आ जाती है, जो मकड़ी के ऊपर गोलियां चलाने लग जाती है, लेकिन मकड़ी इस हॉल के अंदर से बाहर भाग जाती है। उसके बाद कार्ली एलेक्स को जर्नल के पास ले जाती है। जर्नल एलेक्स से पूछता है मकड़ी के बारे में। फिर एलेक्स बताता है कि वो मकड़ी बहुत बड़ी है, वो बहुत ही चालाक और ख़तरनाक और ताकतवर है। इसके बाद एलेक्स फैसला करता है कि उसको वो खोज के ही रहेगा। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी मकड़ी का वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद पार्क दिखाया जाता है, यहाँ बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मकड़ी यहाँ आके एक आदमी को खा जाती है। उसके बाद वो एक छोटी लड़की को भी मारने जाती है, लेकिन वो लड़की यहाँ से बच जाती है। वो मकड़ी पार्क में आए हुए लोगों पे हमला कर देती है। वो कुछ लोगों को मार के खा जाती है। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। उसके बाद मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और तभी एलेक्स उसके सामने आ जाता है। मकड़ी का ध्यान बटाने के लिए वो गाड़ी से अपना पीछे ले जाता है। इसके बाद मकड़ी का एलेक्स की गाड़ी के पीछे पड़ जाती है। फिर एलेक्स अपनी गाड़ी को वहाँ से भगाने लग जाता है और मकड़ी को मारने के लिए जोश उस पर गोलियाँ चलाता है, लेकिन गोलियों का असर मकड़ी पे कुछ नहीं होता। और कार्ली एलेक्स को कॉल करके बताती है कि मकड़ी को मारने के लिए मिलिट्री आ गई है, इसीलिए तुम वहाँ से भाग जाओ। इतनी देर में एलेक्स वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे मिलिट्री मकड़ी को मारने के लिए आई हुई है। इसके बाद एलेक्स अपनी चलती गाड़ी से छलांग मार के छुप जाते हैं। इसके बाद मिलिट्री की टीम मकड़ी पे फायरिंग करना शुरू कर देती है। उसके बाद मकड़ी उठा के एलेक्स की गाड़ी को मिलिट्री के पास फेंक देती है। उसके बाद वो एक लंबी जंप लगा के उनके ऊपर से एक पीछे जंगल में चली जाती है। उस मकड़ी को मारने के लिए कार्ली अपनी टीम को लेके उसके पीछे जाने लगती है और एलेक्स भी रिक्वेस्ट करता है मैं भी साथ चलूँगा, लेकिन कार्ली उसको साफ मना कर देती है। अब जंगल में टीम पहुँच के कार्ली उसको ढूंढने लगती है। इसके बाद अचानक से मकड़ी उनके सामने आ जाती है। उसके बाद उनको भागने का मौका मिल जाता है।
लेकिन मकड़ी कार्ली को अपने जाल में पकड़ लेती है और उसको अपने साथ लेके वो यहाँ से भाग जाती है और एलेक्स उसकी कोई मदद भी कर नहीं पाता। फिर एलेक्स जर्नल के पास जाता है, कार्ली को बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन जर्नल को लगता है कि उस मकड़ी ने अब तक खा लिया होगा कार्ली को। तभी प्रोफेसर कहता है मकड़ी अपनी 5वीं स्टेट में पहुंच गई है। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आ जाता है। वो पूछता है ये 5वां स्टेट क्या है और वो मकड़ी कैसे बड़े होकर खतरनाक बन गई। तब वो उसको प्रोफेसर बताता है कि हमने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डेड बॉडी को मंगवाया था। इसके बाद न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े शहर में मकड़ी पहुंच गई है जो पूरे शहर में तबाही मचा रही है और लोगों को वो मार रही है। उसके बाद स्पेटर एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद जर्नल को पता लगता है कि मकड़ी ने बिल्डिंग के अंदर अंडे दे दिए हैं और उसने अपने बच्चों को खिलाने के लिए लोगों को वहाँ पे पकड़ रखा है। उसके बाद जर्नल एलेक्स के पास जाता है और वो कहता है कार्ली को बचाने के पास तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। कार्ली को बचाने के लिए एलेक्स यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद उनको पता चलता है अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें बिना देरी करे एयर स्ट्राइक कर देना चाहिए। जर्नल कहता है कार्ली को भी बचाना चाहते हैं हम। कुछ देर बाद एलेक्स उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। बिल्डिंग के अंदर पहुंचते ही एलेक्स को बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। फिर एलेक्स और जोश मिलके बहुत सारे लोगों को बचाने लग जाते हैं। उसके बाद एलेक्स कार्ली को भी आज़ाद करवा देता है, लेकिन तभी बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं और लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और एलेक्स किसी तरीके से लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेता है। इसके बाद जर्नल एयर स्ट्राइक करने के ऑर्डर देता है, जिसके बाद मकड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, जिससे सबको ऐसा लगता है मकड़ी अब मर गई है। इसीलिए सारे लोग खुश हो जाते हैं और उसके बाद मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है।